हेलो दोस्तों, क्लास 10 त्रिकोणमिति में आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.4। प्रश्नावली 8.4 का जो 5वां सवाल है, इसमें अब तक जो है 5वां का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल बता चुके हैं। पहला सवाल सिद्ध कर चुके हैं, दूसरा सवाल को सिद्ध कर चुके हैं और तीसरा भी सवाल को सिद्ध कर चुके हैं। अब इसके बाद जो सवाल नंबर 4 है, आगे और दिया गया है 10 तक सवाल दिया गया है। 5वां में जो है 10 तक सिद्ध करने के लिए सवाल दिया गया है। चौथा जो सवाल है, सिद्ध करना है कि 1 प्लस, ये सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक ए और बटा में दिया है सिद्ध करने के लिए। इसके बटा में दिया है सेक ए और बराबर जो है इसके लगा हुआ है, ये लगा है साइन स्क्वायर ए और बटा में इसके लगा हुआ है, ये लगा है 1 माइनस जो है कॉस ए लगा है। ये सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक ए और बटा में जो है सेक ए जो बराबर होना चाहिए साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस जो है कॉस ए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब इस दोनों को हमको बराबर सिद्ध करना है, तो आइए हम इसको बराबर सिद्ध करते हैं। पहले नंबर देखिए, ये बराबर के जो ए साइड में, इसको हम बोलते हैं एलएचएस बोलते हैं। एलएचएस का मतलब इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष बोलते हैं। तो ये जो बराबर के साइड लगा हुआ है, इसको हम बायां पक्ष बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलएचएस बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। और जो बराबर के उस साइड लगा हुआ है, इसको जो है हम बोलते हैं दायां पक्ष बोलते हैं। दायां पक्ष का मतलब होता है राइट हैंड साइड होता है, इसको हम आरएचएस लिखते हैं, तो ये होता है दायां पक्ष, ये है दायां पक्ष है, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। जो है हमको ये दोनों पे एलएचएस और आरएचएस को बराबर सिद्ध करना है, यानी दोनों को हमको बराबर दिखाना है। जब ये दोनों बराबर आ जाएगा तब जाके सिद्ध होगा। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। पहले नंबर हम एलएचएस को लेते हैं और इस आरएचएस को भी लेते हैं, इसके बराबर इतना सिद्ध करने का कोशिश करते हैं। ये जो है 5वां का जो है सवाल नंबर जो है 5वां का जो है चौथा सवाल है। तो ये 5वां का जो है चौथा सवाल को देखते हैं। 5वां का जो है चौथा सवाल है, ये सिद्ध करना है। एलएचएस में दिया है सिद्ध करने के लिए, क्या दिया है एलएचएस में, तो ये दिया है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए दिया है और बटा में इसके दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो सेक ए दिया हुआ है। ये दिया है 1 प्लस सेक ए और सबके बटा में जो है सेक ए है और इसके बराबर साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए लाना है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं और इतना लाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना, ये 1 है तो 1 हम लिख देंगे, प्लस है तो प्लस भी लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए सेक ए है और सेक ए का जो फार्मूला होता है 1 बटा में कॉस ए होता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि कॉस ए थीटा इंटू जो होता है सेक थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर आप सेक थीटा का यहाँ से फार्मूला निकालेंगे तो 1 बटा में जो होगा कॉस थीटा होगा। सेक थीटा का जो फार्मूला होगा 1 बटा में कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे सेक ए है, तो यहाँ पे जो इसका फार्मूला होगा 1 बटा में जो है कॉस ए हो जाएगा। तो 1 बटा में हम कॉस ए लिख देंगे। फिर यहाँ पे सेक ए आ गया तो फिर सेक ए का फार्मूला लिखेंगे, 1 बटा में जो है कॉस ए लिख देंगे। यहाँ पे जो है 1 बटा में कॉस ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम एलसीएम लेंगे। ऊपर कॉस ए का एलसीएम कॉस ए होगा, तो यहाँ पे जाएगा कॉस ए प्लस जो है 1 होगा और बटा में इसके जो है 1 बटा में जो है कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए, ये जो है ना, ये जो है 1 2 3 4 टर्म है। जब ये 4 टर्म होता है तो ये पलटता है, तो ये हो जाएगा। इसको हम पहले लिख सकते हैं 1 प्लस लिख सकते हैं कॉस ए और बटा में हम लिख सकते हैं, इसके बटा में जो है कॉस ए है और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस ए और बटा में इसके जो है 1 बचेगा। ये इतना बचेगा, कॉस ए से कॉस ए जब कट जाएगा ना, तो ये बचेगा क्या, तो ये बचेगा 1 प्लस जो है कॉस ए और बटा में इसके जो है 1 बचेगा। 1 से अगर हम भाग लगाएंगे इसमें तो ये आएगा 1 प्लस जो है कॉस ए ही आ जाएगा। तो एलएचएस का जो मान आ गया 1 प्लस कॉस ए आ गया। एलएचएस का जो मान आया, इसका जो है एलएचएस बराबर जो है 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब आरएचएस को भी लेते हैं।
आरएचएस के मान को भी अगर 1 प्लस कॉस ए के ही बराबर ले आ देंगे तो ये एलएचएस जो होगा आरएचएस के बराबर हो जाएगा। हमको एलएचएस बराबर आरएचएस ही सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ले लेते हैं आरएचएस, राइट हैंड साइड इसका लेते हैं, ये इसका दायां पक्ष लेंगे। तो इसके दायां पक्ष में दिया है सिद्ध करने के लिए, ये क्या दिया है तो साइन स्क्वायर ए दिया है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं और बटा में इसके दिया है 1 माइनस कॉस ए दिया है, तो 1 माइनस यहाँ पे कॉस ए लिख दिए। अब देखिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फार्मूला पढ़े होंगे तो ये फार्मूला पढ़े कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है ये 1 के बराबर होता है। अगर यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा का अगर फार्मूला निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस जो है कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो इसका होगा 1 माइनस होगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। साइन स्क्वायर ए का जो फार्मूला होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा और इसके बटा में है 1 माइनस कॉस ए है तो यहाँ पे बटा में 1 माइनस कॉस ए लिख देते हैं। आप देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 को हम स्क्वायर बना सकते हैं, यहाँ 1 स्क्वायर बनाएंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसको हम 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और बटा में इसके हम लिख सकते हैं 1 माइनस लिख सकते हैं कॉस ए। इस तरह से करने से जो है वहां एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बना तो ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर कॉस है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू यानी 1 प्लस कॉस ए इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस जो है कॉस ए हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा में 1 माइनस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए जब कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस बचेगा कॉस ए बचेगा। अगर ध्यान से देखिए तो एलएचएस का जो मान आया था 1 प्लस कॉस ए आया था और आरएचएस का भी जो मान है 1 प्लस कॉस ए आया है। तो जब ये दोनों को बराबर सिद्ध करना था तो एलएचएस का भी मान 1 प्लस कॉस ए आ गया, आरएचएस का भी मान 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है? क्या एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं है? एकदम बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः एलएचएस बराबर जो है ये जो है आरएचएस है, एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना था कि एलएचएस जो है बराबर आरएचएस क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो हम राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिए। अब आइए पांचवा सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। पांचवा का जो है पांचवा सवाल को सिद्ध करते हैं। पांचवा सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। इसका जो है सवाल नंबर 5 पांचवा का जो है पांचवा सवाल को देखते हैं। देखिए ये जो पांचवा सवाल है ये दिया गया है सिद्ध करने के लिए। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 पर यहां पे दिया सिद्ध करने के लिए कि cos a दिया है और cos a माइनस दिया है sin a दिया है, इसके बाद प्लस 1 दिया है और इसके बटा में सबके बटा में दिया है cos a दिया है, उसके बाद प्लस दिया है यहाँ पे sin a दिया है और इसके बाद माइनस 1 दिया है बराबर इसके बाद है यहाँ पे कौशिक ए है तो हम कौशिक ए लिख देंगे और प्लस जो है कॉट ए है कॉट ए लिख देंगे। ये आपको सवाल है, इतना के बराबर हमको इतना सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में सबके जो है cos a प्लस साइन ए माइनस 1 जो है इतना बराबर जो है cosec a प्लस cot a होगा। इतना बराबर इतना लाना है, LHS बराबर RHS लाना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। ये पांचवा का पांचवा सवाल है। तो सवाल नंबर 5 का हम जो है 5 नंबर देखते हैं। इसका जो है ये LHS में हम लिख देते हैं। LHS क्या होगा तो ये होगा cos a और माइनस होगा sin a प्लस 1 होगा और बटा में इसके जो है cos a प्लस है यहाँ पे
साइन ए -1 है, तो इसको हम लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि इसके बराबर देखना है कि इसके बराबर सिद्ध क्या करना है। तो इसके बराबर सिद्ध करना है, कौशिक ए सिद्ध करना है, फिर प्लस लाना है, कॉट ए लाना है, ये कॉट ए लाना है। ये इसके बराबर सिद्ध करना है कि कौशिक ए प्लस जो है कॉट ए होना चाहिए। तो कौशिक ए प्लस कॉट ए हम देखेंगे कि कैसे है। अब यहाँ पे हमको कौशिक लाना है और कॉट लाना है। तो इसमें अगर यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे अगर हम कॉस में जो है अगर हम साइन का भाग दे देते हैं, अगर कॉस ए में अगर हम साइन ए का भाग देंगे तो कॉस ए बटा में जो है साइन ए हो जाएगा, कॉस ए बटा में साइन ए हो जाएगा। और कॉस ए बटा में साइन ए फॉर्मूला जो होता है कॉट ए का होता है। तो इसमें अगर हम साइन ए का भाग देते हैं तो ये कॉट ए आएगा, जो कि हमको कॉट ए लाना है। अगर यहाँ पे साइन बटा में साइन कर देंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर 1 प्लस ये 1 बटा में अगर साइन करेंगे तो 1 बटा साइन जो फॉर्मूला होता है वो कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है। तो 1 बटा साइन बनेगा और 1 बटा साइन जो फॉर्मूला होता है कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है, तो कॉसेक भी आ जाएगा। तो इसके अंश और हर दोनों में जो है हम साइन ए का जो है भाग दे देते हैं, या भाग ना देकर इसमें से हम कॉमन भी ले लेते हैं साइन। अगर तो ये इतना आएगा, तो यहाँ पे कॉसेक ए और प्लस कॉट ए लाने के लिए जो है इसमें से हम साइन ए कॉमन लेते हैं। चलिए यहां से हम साइन ए अगर हम कॉमन लेते हैं तो जितना कॉमन लेते हैं उतना से भाग लगता है, जितना हम कॉमन लेते हैं उतना से भाग लगता है। तो यहाँ पे साइन ए कॉमन लिए हैं तो ये कॉस ए है, तो इससे जो है साइन ए कॉमन लिए हैं तो साइन ए से जो है इसमें भाग लगेगा। तो यहाँ पे जो है साइन ए हो जाएगा और माइनस से साइन ए है इसके बटा में हो जाएगा साइन ए और प्लस 1 बटा में साइन ए हो जाएगा। जितना कॉमन लिए हैं उतना से भाग देंगे। क्यों हम साइन कॉमन लिए हैं, हम कॉस क्यों नहीं कॉमन लिए हैं? क्यों नहीं लिए हैं कॉस? क्योंकि कॉस लेने से जो है ना कॉसेक ए और कॉट ए नहीं आएगा। हमको कॉसेक ए और कॉट ए में बनाना है। तो यहाँ पे कॉट बनाने के लिए जब कॉस है तो इसके बटा में साइन जाएगा, तो साइन लाने के लिए इसमें साइन कॉमन लिए हैं, साइन ए कॉमन लिए हैं। जब साइन ए कॉमन ले लेंगे तो कॉस ए बटा में साइन ए जो इसका फॉर्मूला होता है कॉट ए होता है, और साइन बटा साइन इसका 1 हो जाएगा, और 1 बटा में साइन जो होता है ये कॉसेक ए का होता है। तो साइन ए कॉमन लेने से जो है कॉसेक ए और कॉट ए में सवाल बन जा रहा है, इसीलिए जो है हम साइन ए कॉमन लिए हैं। इसके बाद बटा में जो है इसके यहां भी आप क्या करिए कि इसमें से भी साइन ए कॉमन ले लीजिए। तो यहां से भी अगर हम साइन ए कॉमन ले लेंगे तो जितना कॉमन लेते हैं उतना से हम भाग देते हैं। तो यहां पे कॉस ए है तो इसके बटा में जाएगा साइन ए जाएगा, तो यहां पे साइन ए लिख देते हैं, प्लस हो जाएगा साइन ए और बटा में इसके हो जाएगा साइन ए, माइनस होगा 1 बटा में साइन ए होगा। ये इतना होगा, जितना कॉमन लिए है ना उतना से हम भाग दे दिए। अब देखिए ये साइन से साइन कट जाएगा। जब साइन से साइन कटेगा ना तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस बटा में साइन। दो फार्मूला आपको हम बताए थे भागफल संबंध में, एक बताए थे कि साइन थीटा और बटा में जो होता है कॉस थीटा, ये फार्मूला जो होता है ये tan थीटा का होता है, और एक फार्मूला बताए थे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा होता है। तो देखो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये कॉस ए बटा में साइन ए है, तो इसका जो फार्मूला होगा कॉट ए के बराबर होगा। तो इसका फार्मूला हम लिख देंगे कॉट ए लिख देंगे, माइनस होगा ये साइन से साइन कटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और वहां पे 1 बटा में साइन है। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि साइन थीटा इंटू जो है कॉसेक थीटा बराबर जो होता है 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर यहां से हम कॉसेक और साइन थीटा का फार्मूला निकालें, यानी कॉसेक थीटा का फार्मूला निकालें, तो कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 बटा में जो है साइन थीटा होगा। अब यहाँ पे 1 बटा में साइन ए है, 1 बटा में साइन ए है, तो इसका जो फार्मूला होगा कॉसेक
ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है हम लिख देंगे कोसेक ए, ए हो जाएगा कोसेक ए, और बटा में इसके जो है यहाँ पे कॉस बटा में साइन है, तो ये हो जाएगा कॉट ए। तो यहाँ पे कॉट ए लिख देते हैं, प्लस ये 1 साइन से साइन कटेगा तो यहाँ पे +1 बचेगा, और -1 बटा में साइन जो है ये बन जाएगा कोसेक ए के बराबर। तो यहाँ पे जो है हम कोसेक ए लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि कोसेक और कॉट को एक साथ लिखते हैं। हमको सिद्ध करना है, इसमें क्या सिद्ध करना है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए को एक साथ लिख लीजिए। तो यहाँ पे कोसेक ए है, तो कोसेक ए प्लस जो है कॉट ए को हम एक साथ अगर लिख लेंगे तो माइनस बचेगा 1। कोसेक ए प्लस कॉट ए को एक साथ क्यों लिखे हैं, क्योंकि सिद्ध करना है हमको इसके बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। तो ये कोसेक ए को हम लिख लिए, अब प्लस हम कॉट ए को लिख लिए, फिर -1 है तो -1 लिख दिए, और इसके बटा में जो है उसको उतारते चलिए। बटा में जो है कॉट ए है +1 माइनस जो है कोसेक ए है, तो इसको हम उतार देंगे, उसको लिख देंगे। अब इसके बाद हम और आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए कोसेक ए प्लस जो है कॉट ए है यहाँ पे, उसके बाद जो है -1। अब आप पढ़े होंगे फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला पढ़े हैं, आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो है ये 1 होता है। और फार्मूला पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और फार्मूला पढ़े हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस जो है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मेरा मन करेगा जहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा उसके जगह पर 1 लिख देंगे, और जहां पे 1 लिखा होगा ना तो 1 के जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का ही मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसका जो फार्मूला होगा 1 होता है, तो इसका फार्मूला 1 हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि जहां पे 1 लिखा होगा उसके जगह पर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, या जहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा होगा उसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे। और इसका मतलब एक और है फार्मूला कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मतलब ये है कि जहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा होगा उसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे, और जहां पे 1 लिखा होगा उसकी जगह पर हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए में सवाल है, तो यहां पे 1 लिखा हुआ है तो 1 की जगह पर लिखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए अब माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका जो मान होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 की जगह पे उतना हम लिख दिए, और इसके बटा वाला जो है ना उतार देंगे। कितना है, तो कॉट ए अब +1 माइनस जो है कोसेक ए है, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अगर और जाएंगे तो देखते हैं क्या आता है। यहां पे अगर ध्यान से देखिए तो ये हो रहा है, यहां पे जो है कोसेक ए अब प्लस जो है कॉट ए है, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और ध्यान से देखिए तो फार्मूला, एक फार्मूला जानते हैं आप कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अगर यहाँ पे कोसेक ए को हम ए मानते हैं तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, कॉट ए को अगर हम बी मानते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा, और इसका जो मान होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो इसको हम लिखेंगे कोसेक ए प्लस हो जाएगा कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कोसेक ए माइनस हो जाएगा यहाँ पे कॉट ए, और इसके बटा वाला जो है उतार दीजिए। इसके बटा में जो है कॉट ए है,
फिर उसके बाद +1 है, माइनस है यहाँ पे कोसेक ए है, तो यहाँ पे हम कोसेक ए लिख देते हैं। इसके आगे और देखेंगे तो इसके आगे और देखिए ध्यान से कि क्या होगा, तो इसके आगे देखिए ध्यान से, यहां पे जो है कोसेक ए प्लस कॉट ए है, इसमें जो है कोसेक ए प्लस कॉट ए है, यहां पे देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों में क्या लगा हुआ है, तो दोनों में कोसेक ए प्लस कॉट ए लगा हुआ है, तो यहां से कोसेक ए प्लस कॉट ए है, यहां भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है, दोनों में जो है कोसेक ए प्लस कॉट ए लगा हुआ है, तो इसमें से हम कॉमन निकाल देते हैं। जो दोनों में मिलता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, उसी को हम कॉमन बोलते हैं। तो दोनों में जो है कोसेक ए प्लस जो है कॉट ए मिल रहा है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए इसमें से हम बाहर निकाले हैं। अगर यहां से हम बाहर निकाल देंगे, यहां से ये बाहर आ गया तो यहां 1 बचेगा माइनस, ये यहां से बाहर आ गया तो वहां बचेगा कोसेक ए माइनस बचेगा कॉट ए बचेगा, और इसके बाटा वाला जो है ना उसको उतारते रहिए, बाटा वाला उतारते रहिए, लास्ट में वो खत्म हो जाएगा। ये आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस जो है कोसेक ए है। अब देखिए यहां पे जो है क्या होगा, ये तो ये हो गया कोसेक ए प्लस जो है कॉट ए हो गया, उसके बाद जो है 1 है, माइनस का अंदर गुणा करते हैं, जब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए, और माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कॉट ए हो जाएगा, और इसके बटा जो है ना, बटा जो है आप इसके जैसा बनाइए, पहले 1 है तो यहाँ पे पहले 1 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, कोसेक ए है तो इसके बाद आप कोसेक 1 माइनस कोसेक है ये यहाँ पे, तो 1 माइनस हम लेते हैं कोसेक ए हो जाएगा, फिर प्लस क्या बच गया यहाँ पे कॉट ए, तो यहाँ पे कॉट ए 4 है तो कॉट ए हो जाएगा, इसको कोष्ठ में लिखेंगे तो ये इससे कट जाएगा, जब उससे वो कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा कोसेक ए प्लस जो है कॉट ए बचेगा, और ये हमको इसके बराबर सिद्ध करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए ही इसके बराबर सिद्ध करना था, तो यहां पे इसको हम बोलेंगे आरएचएस, एलएचएस बराबर जो है हम आरएचएस सिद्ध कर दिए, तो ये जो है सिद्ध हो गया। पांचवा जो सवाल है इसको भी हम सिद्ध कर चुके हैं, आइए अब छठवां सवाल को सिद्ध करते हैं। इसके बाद जो है प्रश्नावली 8.4 दिया गया है, इसका जो है छठवां सवाल देखते हैं। छठवां सवाल जो है देखते हैं और समझिए कि छठवां सवाल क्या सिद्ध करना है। तो ये दिया है छठवां सवाल में सिद्ध करने के लिए क्या दिया है, तो ये दिया है रूट में दिया है एलएचएस दिया है, पहले यहां पे एलएचएस लिख देते हैं, एलएचएस बराबर दिया है रूट में दिया हुआ है, और रूट में क्या दिया है तो 1 प्लस साइन ए दिया है, तो 1 प्लस साइन ए, और बटा में इसके दिया है 1 माइनस जो है साइन ए दिया है, तो 1 माइनस साइन ए लिख देते हैं, और इसके बराबर सिद्ध करके लाना है, क्या लाना है तो सेक ए और प्लस tan ए लाना है, इसके बराबर सिद्ध करके लाना है सेक ए और प्लस tan ए लाना है। ये आना चाहिए किसी तरह से सेक ए और प्लस tan ए आना चाहिए। इस टाइप का सवाल अगर कोई भी आता है त्रिकोणमिति में, अगर उसके अंदर रूट लगा हुआ हो और सिद्ध करने के लिए अगर आ जाता है तो रूट को हटाने का कोशिश करते हैं। पहले नंबर हम क्या करते हैं कि रूट को हटाते हैं, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका हरों का जो है हम परिमेयीकरण करते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी सवाल में अगर त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल रूट वाला आता है तो रूट हटेगा कैसे, रूट हटाने का कोशिश करिएगा। रूट हटाने के लिए जो है इसके हरों का परिमेयीकरण करेंगे, हरों का परिमेयीकरण करेंगे। जब इसके हरों का परिमेयीकरण करेंगे ना तब एक खत्म होगा रूट। तो यहां पे लिखेंगे हरों का परिमेयीकरण करने पर, हरों का परिमेयीकरण करने पर, हरों का परिमेयीकरण कर रहे हैं तो इसको उतार लेंगे। पहले नंबर सवाल जो है ये है 1 प्लस साइन ए और बटा में इसके है 1 माइनस जो है साइन ए है। अब हरों का परिमेयीकरण किए तो गुणा हो जाएगा पीछे। अब गुणा होने के बाद ये रूट लगा है तो रूट में ही लिखाएगा, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाएगा।
जो इसका हर है ना, तो इस हर का चिन्ह बदल जाएगा। अगर ये माइनस में होता है तो उसको हम प्लस में लिख देते हैं, और प्लस में अगर आता है तो इसी को हम माइनस में लिख देते हैं। तो ये माइनस में लगा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे, और इसके बटा में भी लिखेंगे 1 प्लस जो है साइन ए लिखेंगे। ये अगर प्लस रहता तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए लिखते, बटा में 1 माइनस साइन ए लिखते, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए 1 प्लस हम साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए लिखेंगे। अब एक चीज जानिए, अब एक चीज समझिए, अगर रूट x गुणे रूट x रहेगा तो इस रूट x गुणे अगर रूट y रहेगा तो दोनों में रूट लगा हुआ है। जब दोनों में रूट लगा हुआ है तो इसका हम गुणा अंदर कर सकते हैं, x का गुणा y में कर सकते हैं। मतलब इस रूट को हम एक में मिला सकते हैं, दोनों रूट को हम लिख सकते हैं x y, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू y लिख सकते हैं। इसी तरह से यहां भी रूट लगा हुआ है, वहां भी रूट लगा हुआ है, तो इस रूट को हम एक में मिला सकते हैं। दोनों रूट को जो है हम एक में अगर मिलाएंगे तो देखिए इस तरह से देखने को मिलेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और इसके बटा में जो है ये मिलेगा, पहले प्लस को लिखते हैं 1 प्लस साइन ए, आप चाहेंगे तो माइनस को भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम बड़ा वाला लिखते हैं प्लस, और 1 माइनस जो है साइन ए, ऐसा देखने को मिलेगा। इस रूट को हम कहा कि दोनों रूट को हम एक में मिला सकते हैं, दोनों रूट में लगा हुआ है, इस दोनों रूट को मिलाएंगे तो ऐसा ही नजर देखने को मिलेगा। ये जो है पहले हम 1 प्लस साइन ए लिख लिए, फिर बाद में 1 माइनस साइन ए लिख लिए। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। अगर ध्यान से देखिए, एक चीज आप जानते होंगे कि अगर x गुणे x होता है, अगर सेम संख्या होता है, अगर x गुणे x होता है तो x का गुणा अगर हम x में करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है। अगर ये समान रहेगा, अगर उसका हम गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये y गुणे y रहेगा, इसका हम गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अगर सेम सेम रहेगा तो उसका स्क्वायर हो जाता है। यहां पे देखो 1 प्लस साइन ए है, यहां पे इंटू का मतलब गुणा है, यहां भी 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे। जब 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो इसका जो होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या होगा तो 1 प्लस जो है साइन ए का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में देखिए फॉर्मूला है यहाँ पे 1 प्लस ए, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a के जगह पर 1 है और b के जगह पर है साइन ए है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, a स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये इसका मान आएगा इतना। और इसके बाद आगे अगर देखेंगे तो ये आएगा, क्या आएगा, तो यहां पे जो है रूट में जो है ये है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, और इसके बटा में है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, तो यहां पे 1 माइनस हो गया साइन स्क्वायर ए हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए। अब इसके बाद देखिए, और एक फार्मूला हम और बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान जो है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो इसके जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, तो इसका जो हम फॉर्मूला लिखेंगे ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसके बटा में इसका जो फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर ए होगा, तो इसका फॉर्मूला हम कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। अब एक बात और सुनिए, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, ये दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका भी घातांकीय सूत्र में नियम होता है। अगर आपको x स्क्वायर बटा में अगर y स्क्वायर सवाल आएगा ना, तो ये x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर है, तो यहां पे हम लिखेंगे x बटा में y का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसको हम लिखेंगे रूट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो 1 प्लस साइन ए लिखेंगे, और बटा में जो है
कॉस ए दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों का हम होल स्क्वायर कर दिए। ये स्क्वायर से रूट करता है, रूट का मान 1/2 होता है। जब 1/2 करेंगे, यहाँ पे रूट x होता है, तो इसका जो मान होता है 1/2 करिएगा। जब इसका 1/2 करिएगा तो 2 से 2 कटेगा तो पावर 1 बचेगा। तो रूट से स्क्वायर करता है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा और बटा में इसके जो है कॉस ए बचेगा। इसको हम यहाँ पे इतना कर दिए। अब इसको हम अलग अलग करते हैं, सबके बटा में कॉस ए है, तो इसको हम लिखेंगे 1 बटा में कॉस ए प्लस इसको हम लिखेंगे साइन ए बटा में जो है कॉस ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कॉस ए ही आएगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए बचेगा। आप बताइए कि 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला जानते हैं ना, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से अगर हम सेक थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो 1 बटा में cos थीटा होगा। तो ये 1 बटा में cos a है, तो इसके बराबर हम लिखेंगे सेक a लिख देंगे और प्लस साइन a बटा में cos a। साइन थीटा बटा में cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो साइन a बटा में cos a बराबर हो जाएगा tan a हो जाएगा। ये सिद्ध करना है तो इसको हम बोलेंगे RHS। ये सिद्ध करके लाना था तो इसको हम सिद्ध करके ला दिए, सेक a और प्लस जो है tan a ला दिए। ये जो है अब तक जो है इस वीडियो में जो है चौथा, पांचवा और छठवां 3 सवाल को देखे हैं। 1 से लेके अब तक जो है 6 तक सवाल बन चुका है और एक वीडियो जब अगला वीडियो बनेगा तो इसके बाद जितना सवाल दिया गया है उस वीडियो में सभी सवाल को देखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं।